इंडी गठबंधन की सियासत किस कदर झूठ और भ्रम पर आधारित रही, इसके कई आरोप उन पर पूरे चुनाव में लगते रहे। भाई कहे ना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, हुआ तो नहीं। आरक्षण खत्म हो जाएगा से लेकर अब चुनाव ही नहीं होंगे और न जाने क्या क्या भ्रम इन लोगों ने फैलाया, झूठा नैरेटिव सेट किया, लेकिन फिर भी सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही बनी। यानी ना तो नतीजे बदले और ना इंडी गठबंधन की रणनीति बदली। वो अब भी भ्रम फैलाने की राजनीति के ही सहारे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब इंडी गठबंधन हालिया रेल हादसे के बहाने भी राजनीति चमका रहा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे को लेकर अब विपक्ष पूरा खर्चा पानी लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर चढ़ गया है और रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है। भाई वैसे तो सरकार पर सवाल उठाने का पूरा हक विपक्ष को होता है और किसी हादसे में अगर कोई लापरवाही दिख रही है तो उस पर भी रेल मंत्री को घेरना कोई गलत बात नहीं और ना ही कोई नई बात है। ऐसा पहले भी होता रहा है और विपक्ष को सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ। रेल हादसे पर राजनीति की रेल ऐसे वक्त पर दौड़ाई जा रही है जब अभी तक रेल हादसे में बचाव का काम चल ही रहा है। अभी भी यह पता ही लगाया जा रहा कि यह रेल हादसा कैसे हुआ और यहां पॉलिटिक्स शुरू हो गई। मतलब चिताएं ठंडी भी नहीं पड़ी हैं और बिना फैक्ट्स के बातें हो रही हैं। आप देखिए, देश के पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर एक साथ कई सवाल दागे और मोटे तौर पर यह कहा कि मोदी सरकार रेलवे सुरक्षा के लिए मजबूत कदम नहीं उठा रही है। रेलवे में हुई कम भर्तियों पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए। रेल हादसे में मरने वालों की संख्या पर सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आरोप लगा रहे हैं, सरकार अपना बचाव कर रही है, लेकिन इस बीच फैक्ट्स क्या कहते हैं? भाई हम तो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार से सवाल पूछें, जरूर पूछें, लेकिन फैक्ट्स तो इधर उधर ना करें। किसके राज में रेलवे ज्यादा सुरक्षित थी, नहीं थी, किसने रेलवे के लिए ज्यादा काम किया, नहीं किया, हमने इसकी पड़ताल की। सबसे पहले तो रेल हादसों की ही बात कर लेते हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे ट्रेन हादसे किसके राज में क्या हो रहे थे, जरा इसका प्रश्न पूछा जाना चाहिए ना। भाई ट्रेन जो है वो आम आदमी की सवारी है और उसको लेकर आप पैनिक बटन दबा रहे हैं क्या? 2004 से 2014 अगर इसको आप देखेंगे, ट्रेन हादसे देश में कितने हुए? कुल हुए 1711। यानी अगर इसका आप औसत निकालिएगा तो औसत बैठता है ऑलमोस्ट हर साल जो है 171 ट्रेन हादसे हुए यूपीए की सरकार में। 2014 से 2024 के बीच में कितने ट्रेन हादसे हो चुके हैं? कुल हादसे हुए हैं 678 और अगर इसका औसत निकालिएगा तो सालाना 68 ट्रेन हादसों का औसत। अब मैं तो यह कहता हूं कि ये 68 भी नहीं होने चाहिए बॉस। एक हादसा नहीं होना चाहिए, किसी को अपने को नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन कहां 171 से हम 68 पर आए हैं और हमें और प्रयास करना चाहिए मिलकर के हम इसको 1 पर 0 पर ले आए। तो भ्रम और झूठ तो ना फैलाया जाए ना, क्योंकि मोदी सरकार में रेल हादसों में 60% ये नीचे गया है, 60% रेल हादसे कम हुए हैं और आप पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि ट्रेन सुरक्षित नहीं है। पब्लिक कैसे चलेगी फिर? यह तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के राज में रेल हादसों में कमी आई है, बड़ी कमी आई है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा किया कि साल 2017 से 2021 के बीच में रेल हादसों की वजह से 1 लाख लोगों की जान गई। कह रहे हैं कि 1 लाख लोग मरे हैं पिछले 17 से 21 के बीच में। हमने इसकी भी पड़ताल की, क्योंकि यह बात भी सही नहीं है, पूरा सच नहीं है ये। क्योंकि साल 2017 से 2021 के बीच 1 लाख लोगों की जान तो गई, लेकिन उसमें 71,000 लोगों की मौत ट्रेन से टकरा जाने या ट्रेन से गिर जाने की वजह से हुई। ट्रेन में हादसा हो गया इसलिए नहीं हुई, जबकि ट्रेनों की आपस में टक्कर की वजह से जो जानें गई वो कुल 1 लाख मौतों में से 446 थी जो ट्रेन हादसे में हुई, और ट्रेन के डिरेल होने की वजह से 2017 से 2021 के बीच में 293 मौत हुई हैं। यानी जो ज्यादातर मौतें जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं 1 लाख में, वो ट्रेन से गिर जाने या ट्रेन से टकरा जाने की वजह से हुई। और आपने ऐसे लिख दिया कि 1 लाख लोग मर गए, आदमी पैनिक में आ जाएगा। भाई कैसे चढ़ेगा ट्रेन में डर के मारे? और सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। यही मैं कह रहा हूं कि विपक्ष सवाल जरूर पूछे,
लेकिन पॉलिटिक्स करता जब दिखता है, छेड़छाड़ करता दिखता है आंकड़ों से, नैरेटिव कुछ और बनाने का प्रयास करता है, तब उस सवालों की ईमानदारी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। वैसे तो किसी भी वजह से कोई मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ट्रेन यात्रियों की मौत पर राजनीति हो रही हो तो फिर सारी तस्वीर आपको पता होनी चाहिए। अब ट्रेन की टक्कर और डिरेल होने की घटना पर भी आप मोदी और मनमोहन सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखिए। जैसे अगर आप देखेंगे कि ट्रेन की टक्कर अगर आप देखें, या अगर आप इसको देखें मोदी सरकार और यूपीए दोनों के जमाने में क्या हो रहा था। अगर आप देखेंगे ट्रेन की टक्कर किसके जमाने में कितनी हुई, भाई अगर आप देखिए यूपीए के जमाने में 84 ट्रेनों की टक्कर हुई। 2014 से 2023 के बीच में अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 30 ट्रेनों की टक्कर, यानी नीचे आया है मामला, लेकिन इसको अभी जीरो करना है। इसमें कोई खुश होने की बात नहीं कि अभी हम 30 पर हैं, इसको जीरो करना है। अगर आप देखिएगा ट्रेन के डिरेल होने की घटना है, कितनी डिरेल हुई। यूपीए के जमाने में 867 ट्रेन डिरेल हुई थी। 2014 से 2023 के बीच में 426 ट्रेन डिरेल हुई, यह भी जीरो करना है। लेकिन जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं ना, वो इधर उधर का मामला घुमा रहे हैं, ये गड़बड़ बात है। अब ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में रेलवे की सुरक्षा की अनदेखी के जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। जैसे 2004 से 2014 के बीच रेलवे की सुरक्षा पर कुल 70,273 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जबकि मोदी सरकार में साल 2014 से 2024 के बीच सुरक्षा पर 1,77,333 करोड़ रुपए निवेश हुआ, यानी यूपीए सरकार के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा। इसी तरह अगर ट्रैक रिन्यूअल की बात करें तो साल 2004 से 14 के बीच में 32,260 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल हुआ, जबकि मोदी सरकार के 2014 से 24 के बीच में 43,335 किलोमीटर का ट्रैक रिन्यूअल हुआ। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, इसकी अगर बात करें, मतलब जो फाटक होता था उस पर कोई इंसान ही नहीं होता था। 31 मार्च 2014 तक 8,948 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग थी, जो अब शून्य रह गई है। ट्रेन की सुरक्षा के लिए जो फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं वो 31 मार्च 2014 तक 90 थे, जो अब बढ़कर 19,742 हुए। आप सोचिए, आजादी के बाद से अभी तक 90 लगे थे, अभी 10 साल में 19,742 लगे। यानी ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन हां, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यह गारंटी है। इसी तरह रेलवे में कम भर्ती को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों हैं, उन्हें 10 साल में भरा क्यों नहीं गया। अब इस आरोप के आधार पर हमने जो पड़ताल की उसके फैक्ट्स के मुताबिक रेलवे में मनमोहन सरकार से ज्यादा भर्तियां मोदी सरकार में हुई। साल 2004 से 2014 के बीच रेलवे में 4,11,000 भर्तियां की गई, जबकि साल 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार में 5,02,000 भर्तियां हुई। यानी यहां भी फैक्ट्स के साथ इधर उधर की बात होती दिखती। इसीलिए सवाल खड़ा होता है विपक्ष पर कि क्या वो वाकई लोगों को चिंतित लेकर, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतित है, या उसको हर लोगों की चिंता जो वो दिखाता है उसमें नरेंद्र मोदी को बस घेरने का बहाना चाहिए। हां, इतना जरूर है कि ट्रेन हादसे और कम होने चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती और सरकार को तेजी से इस पर काम करना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन रेलवे को लेकर राजनीति तो कर रहा है, सही फैक्ट्स नहीं बता रहा, क्योंकि अगर सही फैक्ट्स बता देंगे तो फिर ये राजनीति कैसे कर पाएंगे। इंडी गठबंधन इसी भ्रम को राजनीति को चुनाव को लेकर अब तक चला रहा है और इस बार उसका दांव कुछ सफल हो गया है, तो वो ऐसी राजनीति को आगे भी जारी रखेगा। देखिएगा, एक राजनीति बंगाल में भी चल रही है जिसमें चुनाव के बाद हिंसा का वही पुराना तौर तरीका दिख रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है, लेकिन इंडी गठबंधन का कोई भी दल बंगाल में हिंसा के आरोप पर कुछ नहीं बोल रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहे हैं। गंभीर आरोप है, बंगाल का इतिहास रहा है इस तरह के चुनाव के बाद की हिंसा वाला, लेकिन बीजेपी के इन आरोपों पर इंडी गठबंधन में खामोशी है। बीजेपी अब बंगाल में हिंसा के आरोपों को बड़ा मुद्दा बना रही है। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची। इस टीम में सांसद रविशंकर प्रसाद, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव और सांसद बृजलाल शामिल हैं। बीजेपी की टीम डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में अल्ता बोरिया गांव में पीड़ितों से मिलने पहुंची। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों की दुकानें तोड़ दी, महिलाओं पर अत्याचार किया। सुनिए रविशंकर प्रसाद को, फिर बताऊंगा कि बंगाल में क्या खेला चल रहा है।
इनकी एक ही गलती थी कि इनका बेटा बीजेपी से पंचायत का चुनाव लड़ा था। पंचायत के चुनाव में अत्याचार किया, अभी देखिए फिर अत्याचार कर दिया, दुकान तोड़ दिया। क्या ममता जी, क्या संविधान की बात करती हैं आप? इसके चेहरे को देख रही हैं आप? गरीबी और मासूमियत, दो समय की रोटी कमाना, बस एक ही पाप था कि इसका बेटा बीजेपी का समर्थक है। बंगाल में बीजेपी चुनाव के बाद की हिंसा की रिपोर्ट तैयार कर रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी की टीम जिन लोगों से मिल रही है वो पीड़ित है ही नहीं। टीएमसी के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी की टीम के सामने ये आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच बंगाल में नया पॉलिटिकल ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने कूच बिहार में बीजेपी सांसद अनंत महाराज से मुलाकात की। अनंत महाराज बंगाल से बीजेपी के इकलौते राज्यसभा सांसद हैं और कूच बिहार इलाके में काफी प्रभावशाली हैं। ममता बनर्जी और अनंत महाराज की इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। टीएमसी लगातार दावा करती आ रही है कि बीजेपी के कई नेता उसके संपर्क में हैं। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने कूच बिहार लोकसभा सीट बीजेपी से छीन ली थी। टीएमसी ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को वहां पर हराकर यह सीट जीती। निशित प्रामाणिक भी अनंत महाराज के करीबी माने जाते हैं। यानी क्या वहां दीदी खेला कर देंगी, बीजेपी टूटेगी, क्या होगा, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।